वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है इस वक्त महंगाई के ऊपर। रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना, लेकिन मुनाफाखोरों के हवाले से क्या अब तक एक्शन लिया गया, क्या कार्रवाई की गई? अगर मैं वजीर आजम इमरान खान के इस खुसूसी पैकेज की बात कर लूं, जिस रमजान पैकेज को वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं, 7.8 अरब रुपए का जो रमजान पैकेज रखा गया है, उसकी सूरत हाल इंतहाई खराब देखी जा रही है। और जो बाला हुकाम है वो ख्वाब गफलत से बेदार होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस यूटिलिटी स्टोर्स की बात की गई, हमने आपको बताया कि चीनी और आटा वहां पर मौजूद ही नहीं है। अगर मौजूद है तो इतनी मिकदार नहीं है कि जो लोग कतारों में खड़े हुए हैं उन तक ये पहुंच सके। कुछ लीक्स ये भी होती हैं खबरें कि वहां से चीजें निकालकर बाजारों में फरोख्त की जा रही हैं, जो कि महंगे दामों फिर लोगों को फरोख्त की जा रही हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। माहिर मौशियात हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है, मियां जाहिद हुसैन। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या कहेंगे, ये जो इस वक्त मामला है, रमजान मुबारक का बाबरकत महीना है, पहला रोजा हमने गुजारा, लेकिन हमने ये देखा मार्केट्स में दुकानदारों को और दीगर जो अशिया फरोख्त की जाती हैं, कंट्रोल महंगाई नहीं की जा रही है। ये तो एक अलग मसला है, लेकिन जो रेट हुकूमत ने जिनका तयन किया है वो क्यों नहीं कंट्रोल होते हैं? जी बहुत शुक्रिया जनाब आपका। देखें, बात यह है कि अभी जहाँ तक प्राइस लिस्ट का ताल्लुक है, जब गवर्नमेंट ने प्राइस लिस्ट फाइनल की है और लोगों को हुक्म भी दिया है कि वो आवेदन करें, लेकिन इशू ये है कि उसमें एक तो एनफोर्समेंट नहीं हो रही प्रॉपर, दूसरे ये कि लिस्टें बाज हद तक नाकाबिले अमल भी हैं। उसमें जो उन्होंने कीमतें लिखी हुई हैं वो कीमतें हैं भी गलत। बाज कीमतें जो हैं वो इंतहाई कम लिखी गई हैं जो कि नाकाबिले अमल है। और फिर ये कि जो कीमतें ठीक लिखी गई है उसमें इशू है एनफोर्समेंट में, और इसमें कीमतें मुकर्रर करने का कोई साइंटिफिक मैकेनिज्म भी नहीं है। इसमें प्रॉपर मार्केट सर्वे नहीं है, इनके पास प्रॉपर कॉस्टिंग नहीं है। मुख्तलिफ कमोडिटीज की जो कीमतें आती हैं, इनलैंड जो उनकी प्राइस है वो इनके पास प्रॉपर अवेलेबल नहीं है। उन्होंने खाना पूरी करने के लिए कीमतें मुकर्रर कर दी है, लेकिन चूंकि वो काबिल अमल नहीं है तो उसके ऊपर अमल दरामद भी नहीं हो रहा। फिर ये कि प्रॉफिटेरिंग का भी है इशू कि वो लोग जो है ज्यादा नफे पे काम करना चाहते हैं। अभी आप देखेंगे, अभी रमजान का आज पहला दिन था तो उसमें गोश्त है, दालें हैं, कुकिंग ऑयल है, चीनी है, इन तमाम चीजों की कीमतों में इजाफा हो गया। इसके अलावा फल फ्रूट है। आज ये हम देख रहे थे कि कोयटा का आ रही थी सारी खबरें कि वहाँ पे 40-40, 50-50 रुपए फी किलो फ्रूट की कीमतों में इजाफा हो गया। फिर आप देखें बकरे के गोश्त में कोई 100 से 300 रुपए इजाफा हो गया। मुर्गी की कीमत में 50 से 70 रुपए और फलों सब्जियों की कीमतों में 15 से 40 रुपए किलो तक बढ़ गई है। अब आटे की कीमत में भी बढ़ने की इतलात है। जहाँ तक ये 7.8 बिलियन रुपए का प्राइम मिनिस्टर के पैकेज का ताल्लुक है, तो अगर आप आबादी देखें और गुर्बत देखें और ऊपर कोरोना के जो इश्यूज हैं इनको आप देखें तो 7.8 बिलियन रुपया जो है, आई डोंट थिंक दिस इज a सफिशिएंट अमाउंट। इसमें जाहिर है कि फिर वो यूटिलिटी स्टोर्स के पास महदूद स्टॉक्स हैं, वो लोगों को नहीं, तो ये दस्तयाब भी तो नहीं एक है, इशू उतना आ रहा लंबी लंबी है लाइनें हैं। मियां जी जाहिद, ये एक इशू ये भी तो आ रहा है कि यूटिलिटी स्टोर पर ये बताया जा रहा है, खबरें जो हैं वो लीक्स हो रही हैं कि भाई चीनी और आटा बाजारों में फरोख्त किया जा रहा है। ये क्या मामला है? इस पर आपका क्या मौकफ है? देखिए, बाजारों में तो मैं नहीं समझता कि इतना कोई ये क्वांटम है कि जो जाके बाजारों में फरोख्त होगा। ये स्कैंडल भी होते हैं। और फिर उन्होंने एक और देखे ना, इसमें भी अब आम आदमी के लिए उन्होंने जो उसमें राशनिंग कर दिया है कि उनको बहुत थोड़ी मिकदार में 1-1, 2-2 किलो करके दे रहे हैं, उसकी वजह से वहां पे भी लंबी लाइनें लग गई हैं। अब अगर वो वहां से अगर कोई चीज यानी बाजारों में जाके बिक रही है यूटिलिटी स्टोर की, वो तो फिर उनके अफसरान और अमले की मिली भगत से हो सकता है ना। ये तो नहीं हो सकता कि मैं और आप वहां से जाके और सामान खरीदने और जाके बाजार में बेचते। मुझे और आपको तो मिल ही रहा है 1-1, 2-2 किलो या इस तरीके से बहुत महदूद मतलब मिकदार में। इसमें आप तो समझते हैं कि जो हुकूमत है वो उसकी इन्वॉल्वमेंट है अगर ये बाजारों में बिक भी रहा है? मैं समझता हूँ कि हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट तो अवाम को रेस्क्यू करने में है और उनको बेहतरी करने के लिए है, लेकिन उनके अफसरान जो है उनमें या तो अहलियत नहीं है या करप्शन का अंसर भी है यहाँ। और फिर बहुत सारी चीजों में उनके जो उन्होंने प्राइसिंग जो फिक्सेशन की हुई है वो भी गलत की हुई है। तो अवाम तो ये जाहिर है कि पब्लिक तो, हुकूमत तो नहीं चाहती कि अवाम को परेशान करे या उन्हें जहमत दे,
लेकिन उसमें हुकूमत को भी ये तो जरूर चाहिए कि एक तो 7.8 बिलियन अमाउंट जो है ये बहुत थोड़ा है। दूसरी बात ये कि उनका मैकेनिज्म साइंटिफिक बेसिस के ऊपर होना चाहिए, और उनका जो अमला है ज़ाहिर है कि उनके हजारों की तादाद में स्टाफ भी होता है, गवर्नमेंट के अफसरान भी होते हैं, तो हर अफसर ना उतना ईमानदार होता है ना उतनी उसकी कैपेसिटी होती है। तो उसके लिए फिर कोई अकाउंटेबिलिटी, कुछ सिस्टम, कोई अहलियत का भी मेयार होना चाहिए कि तब जाके ये सारा सिस्टम हल होगा ना। और गुर्बत जो है उसको बढ़ाने की बजाय चाहिए कि लोगों की इनकम बढ़ाई जाए। अच्छा, लोगों की इनकम बढ़ाई जाएगी तो उनकी आपकी कैपेसिटी होगी। एक्सपर्टीज क्या कहती है, ये जो इस वक्त रमजान मुबारक के महीने में फल फरोश हैं, सब्जी फरोश हैं, गोश्त फरोश हैं, जो दीगर ग्रोसरी शॉप्स हैं, यहाँ पर कीमतें बढ़ गई हैं, दुगनी हो गई हैं, अगर मैं कहूँ तो गलत ना होगा, तो इसमें किरदार किसका है? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, रमजान के महीने में असल में कंजम्पशन बढ़ जाती है। ठीक है। हर शख्स जो है वो चाहता है कि मैं कुछ ना कुछ पकौड़े मिसाल के तौर पे वो मैं खा लूं, या मैं समोसे बच्चों के लिए ले जाऊं, या दही बड़े ले जाऊं, या फल फ्रूट ले जाऊं। तो हर चीज की जो रिक्वायरमेंट है, कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाती है। अब उसके लिहाज से अगर सप्लाई बढ़ जाए तो ये मसला पैदा ही नहीं होगा। तो बात यह है कि सप्लाई तो उतनी है जितनी पहले होती है, और डिमांड 2-3 गुना बढ़ जाती है। जब वो 2-3 गुना डिमांड बढ़ जाती है तो उसमें फिर हर शख्स जो है उसमें मुनाफा या होर्डिंग, और फिर लोगों ने सीजन भी लगाने होते हैं, लोगों के जेहन में होता है कि जी हम कुछ चीजें छुपा लेंगे और सीजन में डिमांड बढ़ेगी मतलब तो आप ये उसको समझ रहे हैं, बेचेंगे। अगर डिमांड बढ़ गई है तो इसी वजह से कीमतें भी बढ़ जानी चाहिए, उस कीमत में फरोख्त नहीं होनी चाहिए? नहीं, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि डिमांड अगर बढ़ गई है तो सप्लाई बढ़ जानी चाहिए, और गवर्नमेंट को इसमें जो पैकेज गवर्नमेंट नहीं, 7 अरब सप्लाई देती कैसे है। बढ़ेगी? बाहर से इंपोर्ट करेंगे क्या? बिल्कुल, जो चीजें इंपोर्ट होती हैं वो इंपोर्ट बढ़ा लेनी चाहिए इस महीने। देखिए, कंजम्पशन तो आपको हर साल रमजान आता अच्छा, है फिर तो उस आपको पता ही है। स्टॉक माफिया का क्या, जो स्टॉक करके रख लेते हैं चीजें? हाँ, तो यहाँ पर एनफोर्समेंट का इशू आ जाता है कि उसमें होर्डिंग को कंट्रोल करना चाहिए, और एनफोर्समेंट और लॉ एनफोर्समेंट प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि लोग जो है वो लोगों के साथ इस तरीके से खेले ना। इसमें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स इशू है, एक सप्लाई का भी इसमें इशू है, और सही साइंटिफिक प्राइस मैकेनिज्म का भी इसमें इशू है, और सप्लाई का भी इशू है। ये तीन चीजें हैं, ये जब मिलेंगी तो तब काम ठीक होगा, और इस दौरान में रमजान गुजर जाएगा। तो बाकी ये है कि वो लोग तो हर साल यही चीजें होती हैं, और इस साल तो कुछ ज्यादा ही ये नहीं, सारे तो ये प्रॉब्लम मैकेनिज्म पैदा हो रहे हैं। तैयार क्यों नहीं किया जाता रमजान से पहले? एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ एग्जिस्ट करती है? डिप्टी कमिश्नर्स को हाँ, बारहा तंबी की जैसे जाती है, असिस्टेंट कमिश्नर्स को कहा जाता है छापे तो मारे एटलीस्ट जाकर, देखे तो कि क्या हो रहा जैसे है इलाकों में। जैसे लोगों को छापे मारने से, लोगों को मुर्गा बनाने से, लोगों के ऊपर 2, 4, 500 हज़ार रुपए जुर्माना करने से ये इश्यूज रिजॉल्व नहीं होने वाले। इसमें साइंटिफिकली एक तो सबसे पहला काम जो करने की जरूरत होती है वो ये है कि आप सप्लाई बढ़ाएं। अच्छा, अब आपकी तकरीबन 22 करोड़ की आबादी में 10 करोड़ लोग तो गरीब हैं, जो कि बिल्कुल गरीब लोग हैं। अब 10 करोड़ लोगों के लिए ये ज़ाहिर है कि यूटिलिटी स्टोर जो है 200-300 यूटिलिटी स्टोर उसमें क्या करेंगे, या उसमें 7.8 बिलियन रुपया क्या करेगा। इसलिए एक तो ये अमाउंट बढ़ाने की जरूरत है। दूसरी बात ये कि यूटिलिटी स्टोर्स में कितने लोग जा सकते हैं। ओवरऑल मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें हमारा इकोनॉमी ही का स्केल ठीक करने की जरूरत है, लोगों की इनकम भी बढ़ाने की जरूरत है, ताकि लोगों को ये प्रॉब्लम अराइज ना हो। आप किस हद तक ये जो अपना मोबाइल खाने के लिए वो बनाएंगे, और किस हद तक लोगों को भूखा ना सोए वाले प्रोग्राम बनाएंगे। असल में लोगों को इकोनॉमिक जो हमारे फैक्टर्स हैं, स्केल इकोनॉमी का जो है उसको ठीक करने की जरूरत है कि लोगों की इनकम बेहतर हो जाए, लोगों का रोजगार बेहतर हो जाए। तो उसी से ही आप ये सारी चीजें रिजॉल्व कर सकते हैं। जो पैसे हम उन चीजों पे लगा रहे हैं, उन पे लगाने की बजाय हमें जरूरत इस चीज की है कि हम अपना इनकम बढ़ाने के लिए लोगों के रोजगार बढ़ाने के प्रोग्राम बनाए और उस तरफ तवज्जो दें। वो अगर हम काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर आप देखिएगा कि ये सप्लाई भी ठीक हो जाएगी, होल्डिंग की भी शायद जरूरत लोगों को पेश ना आए। क्योंकि असल बात यही है कि लोग जब अर्निंग उनकी बेहतर हो जाती है तो ये सारी चीजें हल हो जाती हैं। फिर एक सिर्फ रह जाता है आपका एनफोर्समेंट का इशू कि लोग होर्डिंग न कर ले रमजान की आमद के पेश नजर। नहीं, ये उसके तमाम लिए चीज़ें जो आपने आपको तमाम चीज़ें बताई, बयान की, आप नहीं समझते क्या ये रमज़ान से 1-2 माह पहले ये तमाम चीज़ें कर लेनी चाहिए थी? ग्राउंड रियलिटीज़ तो कुछ और बताती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, ये देखें इसी में मैनेजमेंट है ना। हुँ, आप देखें अभी आज से 6 महीने पहले आप देखिए कि गंदम का क्या इशू हुआ, अभी थोड़े दिन पहले ही आप देखें का कितना इशू हुआ, साथ पेट्रोल का कितना इशू हुआ, शॉर्टेज हो गई।
ये सारी चीजें जो है हमें आबादी का भी पता है, हमारी रिक्वायरमेंट का भी पता है, हमें अपनी एक्टिविटी का भी पता है कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी है। ये सारी चीजों के जब हमारे पास मौजूद है तो हमारे तस्वीरें दुरुस्त हो जाएंगे ना, और हमें तो उसकी 2-4 महीने पहले प्लानिंग कर लेनी चाहिए। रमजान में भी आना है और ईद में भी आना है, तो इसकी क्यों नहीं प्लानिंग करते, मनसूबाबंदी नहीं करते। तो इसमें मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट के खासे इश्यूज हैं, इसमें गवर्नेंस के खासे इश्यूज हैं, गवर्नमेंट की मशीनरी को सही काम करने की जरूरत है। अब हर चीज में प्राइम मिनिस्टर और हर चीज में प्राइम मिनिस्टर, कहाँ कहाँ ये सारी चीजें प्राइम मिनिस्टर देखेगा। प्राइम मिनिस्टर के नीचे उनकी जो टीम है, उनके जो पीछे सारी मशीनरी है, सिविल मशीनरी है, उन सबको अपना अपना काम तरीके से करना चाहिए। और वो काम हम देख ही यही रहे हैं कि पिछले मतलब 2-3 सालों से गवर्नेंस के इश्यूज पे दर पे सामने आ रहे हैं और चीजें वो ठीक हो नहीं पा रही हैं। जो चीजें एक सही मैकेनिज्म से चलनी चाहिए, सिस्टमेटिकली चलनी चाहिए। आप देखें ना, एक बहरान से निकलते हैं तो दूसरे बहरान में दाखिल हो जाते हैं, दूसरे से निकलते हैं तो तीसरे में दाखिल हो जाते हैं। तो ये चीजें जो है ना, इनको कुछ पायदार हल होना चाहिए और ये कोई इतनी मुश्किल चीजें नहीं है। सिर्फ यही जरूरत है कि आपकी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको अपना अपना काम साइंटिफिक तरीके से और कबल अज वक्त करने की जरूरत है। जब वो सर पे आ पड़ती है तो उस वक्त वो फिर हैपेजेड वे में वो चीजों पे काम शुरू हो जाता है, रॉक वे में काम शुरू हो जाता है और फिर 11 महीने के लिए फिर अपना नहीं, अब तो ये तमाम चीजों के लिए वक्त निकल गया ना। अभी मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ मियां जाहिद साहब कि अभी क्या करना चाहिए। एक फल फरोश अगर ज्यादा कीमतों में फल फरोख कर रहा है तो हम चालान कर दें उस पर 300 रुपए का, तो हम तो उसे और परमिशन दे रहे हैं कि और ज्यादा कमाओ और रोजाना चालान बढ़ते रहो। तो क्या ये चालान बढ़ाना चाहिए या इसके ऊपर कोई और स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए? हाँ, वो ये मैं कह रहा हूँ, ये इसका हल नहीं है, सप्लाई बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि डिमांड आपकी तकरीबन ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो जाती है ना रमजान के महीने में, तो उसमें सप्लाई बढ़ाने की जरूरत है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उसकी सप्लाई इंश्योर करे। मंडियों में सप्लाई ज्यादा आने की जरूरत है। जो हमारा जहाँ से रिसोर्सेज हैं, सोर्स से सप्लाई को बढ़ाने की जरूरत है। जब सोर्स से सप्लाई सही होगी तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो इसमें फल फरोश पे, गरीब आदमी पे जाके और उसके ऊपर जुर्माने लगा के और उसको तंग करना और परेशान करना, आई डोंट थिंक कि ये इस चीज का कोई हल है। असल में तो जो लोग जिन्होंने पैसे कमाने हैं इसमें, वो तो जो मतलब जो होल्ड कर लेते हैं, जो होल्डिंग करते हैं, ये उनका भी इशू है कि उन्होंने अगर हजारों टन या सैकड़ों टन के हिसाब से चीजें होल्ड कर लेते हैं तो उसकी वजह से ज़ाहिर है कि आगे मार्केट में सप्लाई या तो महंगी जा रही होती है या मार्केट में सप्लाई कम जा रही होती है। तो वो अगर एक तो सप्लाई कम जाने की भी तो दो वजूहत होती है ना, या तो चीज शॉर्ट हो गई है या फिर स्टॉक कर ली गई है। मैंने बड़े इसके ऊपर जो वर्किंग की तो पता ये चलता है ज्यादातर स्टॉक कर ली जाती है रमजान से एक हफ्ता पहले, एक माह पहले चीजों को स्टॉक किया जाता है बाकायदा कि अपनी मर्जी की कीमतों पर बेचा जाएगा। ये बाकायदा सीजन उनको होता है ना, सीजन बनाया जाता है। उनको पूरे साल इंतजार होता है कि ये सीजन आने वाला है और हमने चीजें दबा लेनी है, छुपा लेनी है और फिर महंगी करके बेचनी है। तो अब जाहिर है कि वो जो जखायर होते हैं वो कोई छुपे हुए तो नहीं होते ना, वो कोई सुई तो है नहीं कि जिसने उसको छुपा लेना है। वो बड़े बड़े गोडाउन होते हैं, उनमें चीजें स्टोर की जाती हैं, मार्केटें होती हैं और वो इंतजामिया या SHO जो होता है उसकी नजर से वो चीजें छुपी हुई नहीं होती। उसको पता होता है कि मेरे एरिया में कितने गोडाउन है और उसमें क्या क्या चीजें जो है लोगों ने छुपाई हुई हैं या रखी हुई है। यार है कि वो छोटे छोटे गोडाउन तो नहीं होते, बड़े बड़े गोडाउन होते हैं और उनमें वो चीजें रखी होती हैं। तो सारा इनकी नॉलेज में होता है और उनमें जो असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं उनकी भी नॉलेज में होता है। उसके बाद फिर डिप्टी कमिश्नर की नॉलेज में होता है। सारी चीजों में पता होती है। तो अगर वो एक तो जखीरा ना करने दे चीजों को, दूसरी ये कि उसकी सप्लाई बढ़ाई जाए। यानी कहने का मकसद ये है कि एक्चुअल जो डिमांड है उससे सप्लाई भी, उसकी डिमांड भी डबल हो जाती है। तो एक तो हमें सप्लाई भी डबल करने की जरूरत है और फिर जो सप्लाई हो उसको होल्डिंग ना हो जाए उसको भी कंट्रोल करने की जरूरत है। जब ये दो काम हम करेंगे तो तीसरा जो है ऑटोमेटिकली दुरुस्त हो जाएगा। यानी जो छापी फरोश है या रेडी वाला है, ठेले वाला है, वो बेचारा कितनी चीज महंगी कर लेगा। ठीक है, तो उसके ऊपर हमें डंडा चलाने की बजाय हमें पीछे से सिस्टम को और मैकेनिज्म को दुरुस्त करने की जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मियां जाहिद हुसैन माहिर मौशियत हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनके खिलाफ कार्रवाई
क्यों नहीं होती है? ये सबसे बड़ा मसला है। हल ये नज़र आता है कि ये फलों को या फिर सब्जियों को, जो चीज़ें अशिया खुर्दनोश हैं उनको स्टॉक किया जाता है और ये जो ज़ख़ीरा करते हैं इनका इल्म होता है कि गोदाम कहाँ पर मौजूद हैं। बड़े बड़े गोदाम हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स को मालूम होता है, डेप्यूटी कमिश्नर्स को भी मालूम होता है, इनकी इंटेलिजेंस टीम्स होती हैं उनको भी मालूम होता है, लेकिन उन पर रेट क्यों नहीं की जाती? इनके गोदामों में जो ज़ख़ीरा किए हुए फल हैं, सब्जियां हैं, इनको क्यों नहीं आवाम तक सस्ते दामों में फ़रोख्त करवाया जाता? ये एक बहुत बड़ा अलमिया है एडमिनिस्ट्रेशन का, जिस पर एडमिनिस्ट्रेशन को एक्शन लेना पड़ेगा। वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरी उस पर बात करेंगे।